हाँ? हाँ? हेलो पार्थ। अरे तुम कौन? मैं? अरे मुझे नहीं पहचाना। मैं हूँ एक चतुर्भुज और नाम है मेरा। नाम तुम्हारा वर्ग है ना? नहीं नहीं, मैं हूँ एक छोटा सा स्मार्ट सा चीनू। पार्थ, तुम क्या कर रहे हो? और तुम इन तीलियों से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तीलियों की मदद से चतुर्भुज बना रहा हूँ। चतुर्भुज? कौन सा चतुर्भुज बना रहे हो? देखो, ये दो बड़ी तीलियां बराबर हैं और ये दो छोटी तीलियां भी बराबर हैं। इन्हें मैंने ऐसे रखकर जोड़ा तो ये बना चतुर्भुज और इस चतुर्भुज का नाम है आयत। कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, पर ये अब कौन सा चतुर्भुज हो गया? अरे अब तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। शाबाश! तुमको तो चतुर्भुज के बारे में बहुत कुछ पता है। चतुर्भुज के बारे में तो मुझे पता है, परंतु मैं तो चतुर्भुज की रचना करना सीख रहा हूँ। अरे रचना करने के लिए तो तुम्हें पेंसिल, स्केल, रबर और शार्पनर आदि भी तो चाहिए। ओहो, ये तो मुझे पता है, तभी तो मैं ये पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठा हूँ। मेरी परेशानी तो ये है कि जैसे एक यूनिक चतुर्भुज की रचना करने के लिए 3 भुजाएं या 3 कोणों के मापों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक यूनिक चतुर्भुज बनाने के लिए कितने मापों की आवश्यकता होगी? क्योंकि यहाँ 4 मापों से यह एक आयत भी बन गया और एक अन्य समांतर चतुर्भुज भी बन गया। ओह, तो ये बात है। तुम अब अपनी ये चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं आ गया हूँ ना। मैं बताता हूँ तुम्हें। तुमने जो ये आयत ABCD बनाया है, इसमें एक तीली से BD को जोड़ दो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब इस पर यहाँ से दबाव डालो। क्या हुआ? अब तो इस आयत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अरे वाह, यह विकर्ण BD तो बड़े काम की माप हुई। इससे तो हम यह कह सकते हैं कि 5 मापों से एक यूनिक चतुर्भुज की रचना हो सकती है। पार्थ, तुम कह तो ठीक रहे हो, परंतु हमेशा ही 5 माप होने पर यूनिक चतुर्भुज बन जाए, ये जरूरी नहीं होता। यह तभी संभव है जब ये 5 माप एक विशिष्ट प्रकार की ही माप हो। विशिष्ट माप? ये कौन सी विशिष्ट माप है? ये विशिष्ट माप इस प्रकार है। जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण की माप दी हो, जब 2 विकर्ण और 3 भुजाओं की माप दी हुई हो,
जब 2 आसन भुजाएं और 3 कोणों की माप दी हो। जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोणों की माप दी हो, या फिर इसके साथ साथ एक यूनिक चतुर्भुज तब भी बन सकता है जब अन्य विशिष्ट गुण ज्ञात हों। मुझे ये सब याद नहीं रहेगा। आप तो मुझे यह सब रचना करके सिखा दो। ठीक है, अब मैं तुम्हें इन सभी मापों पर आधारित एक एक रचना करके दिखाता हूँ। तुम जरा ध्यान से सीखना। पर सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें रचना करने के नियम पता है? हाँ, मुझे पता है कि रचना करने में प्रकार और पैमाने यानी स्केल का प्रयोग किया जाएगा और रचनाओं में फ्री हैंड रचना बिल्कुल नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ स्पष्ट और सुंदर रचना के लिए शार्प पेंसिल का ही उपयोग किया जाना चाहिए और रचना हमेशा स्वच्छ, नामांकित और मापन के सर्वथा अनुरूप होनी चाहिए। हाँ, तुमने सही बताया। आओ, अब सर्वप्रथम हम एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करते हैं जिसकी चारों भुजाएं और एक विकर्ण की माप दी हो। और ऐसा एक प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर है 7 सेंटीमीटर के। तो इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए पहले हम एक रफ आकृति बनाते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब इन मापों को लिखते हैं ऐसे। अब ये लिया हमने स्केल और रफ आकृति को देखते हुए पैमाने से 7 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड AC खींचा। ध्यान से देखो, यहाँ और इस रफ आकृति में त्रिभुज ABC बना है और यहाँ हमारे पास एक रेखाखंड है AC। तो B बिंदु प्राप्त करने के लिए हम प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर के बराबर खोल लेते हैं, ये ऐसे, और A को केंद्र मानकर ये ऐसे चाप लगाते हैं। अब प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर खोलते हैं, ये ऐसे, और C को केंद्र मानकर ये ऐसे चाप लगाते हैं कि यह चाप पहली चाप को इस बिंदु पर काटती है और यही बिंदु B है। अब यहाँ इस पैमाने से AB को मिलाते हैं और BC को भी मिलाते हैं। अब फिर से इस रफ आकृति को ध्यान से देखो। त्रिभुज ABC के विपरीत दिशा में त्रिभुज ADC बना है। तो
अब हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर खोलते हैं और ए को केंद्र मानकर त्रिभुज ABC के विपरीत दिशा में एक चाप लगाते हैं। फिर प्रकार को 4 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर खोलकर तथा C को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगाते हैं, जो पहली चाप को यहाँ इस बिंदु पर काटती है और यही हमारा बिंदु D है। अब फिर से पैमाने की सहायता से AD को मिलाते हैं तथा ये CD को भी मिलाते हैं। अब यह चतुर्भुज ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है। अरे वाह, ये रचना तो बहुत इजी थी। मैं इस चतुर्भुज की रचना को अच्छे से समझ गया हूँ। अब तो मैं ऐसी रचनाएं झटपट कर लूंगा। वेरी गुड पार्थ। अब मैं तुम्हें एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना बताता हूँ जब 2 विकर्ण और 3 भुजाओं की लंबाइयां दी हो। ऐसा ही एक प्रश्न है। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, DA बराबर 2.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 4 सेंटीमीटर है। चीनू, अब हम फिर से एक रफ आकृति बनाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। तो इस चतुर्भुज की भी सर्वप्रथम हम एक रफ आकृति बनाते हैं। किसी भी रचना को करने से पहले हमें उसकी रफ आकृति जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि इस रफ आकृति की मदद से ही हम एक साफ सुथरी और सही रचना कर सकते हैं। तो और फिर उसकी मापों को भी तो प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। यहाँ AC बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, AB है 4 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर, DA है 2.5 सेंटीमीटर तथा BD है 4 सेंटीमीटर। रचना करने के लिए सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक रेखाखंड AC खींचा जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। अब प्रकार को 4 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर खोलकर A को केंद्र मानकर एक चाप लगाई, ये ऐसे। अब प्रकार को 3 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर खोलकर C को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगाई, जो पहली चाप को यहाँ B बिंदु पर काटती है। अब पैमाने से AB को मिलाया, फिर BC को मिलाया। अब प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर तथा A को केंद्र मानकर
बिंदु B की विपरीत दिशा में एक चाप लगाई। अब फिर से प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप इस प्रकार लगाई जो पहली चाप को यहाँ बिंदु D पर काटती है। ये ऐसे पैमाने से AD को मिलाया, DC को मिलाया तथा ये BD को मिलाया। यहाँ चतुर्भुज ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज है। समझ आया ना? बहुत बढ़िया से समझ आया। चीनू, काश मैं गणित का हर चैप्टर तुमसे पढ़ पाता। हाँ, अरे चिंता क्यों करते हो? पहले ये चैप्टर तो ध्यान से समझ लो। तो आओ, अब हम एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करते हैं जिसकी 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोणों की माप दी हो। इस पर आधारित प्रश्न है कि एक चतुर्भुज MORE की रचना कीजिए जिसमें MO बराबर है 6 सेंटीमीटर, OR है 4.5 सेंटीमीटर, कोण M बराबर है 60 डिग्री, कोण O है 105 डिग्री तथा कोण R है 105 डिग्री। सबसे पहले तो हम फिर से इस चतुर्भुज की एक रफ आकृति बनाएंगे। अब की बार इस चतुर्भुज की रफ आकृति मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बनी एक रफ आकृति। यहाँ ये रहा M पॉइंट, ये O, ये R और ये रहा E पॉइंट। और अब लिखता हूँ इनकी माप। यहाँ MO है 6 सेंटीमीटर, OR है 4.5 सेंटीमीटर और ये कोण M है 60 डिग्री। ये कोण O है 105 डिग्री और ये कोण R है 105 डिग्री के बराबर। वेरी गुड पार्थ, तुमने एकदम सही रफ आकृति बनाई है। अब हम इस चतुर्भुज की साफ सुथरी और स्पष्ट रचना करते हैं। सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड OR खींचते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब बिंदु O पर प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझो कि 105 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। इसके लिए पहले प्रकार में कोई भी दूरी लेकर O को केंद्र मानकर एक चाप इस प्रकार लगाते हैं। अब प्रकार में ली हुई इसी दूरी से सावधानी पूर्वक ये 2 चाप इस प्रकार लगाते हैं। ये दोनों चाप 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब इन दोनों चापों का मध्य बिंदु ये ऐसे ज्ञात करते हैं और इस बिंदु को O से मिलाते हैं। यह मध्य बिंदु O पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसी प्रकार 90 डिग्री
और 120 डिग्री के बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं और इस बिंदु को फिर से O से मिलाते हैं। यह बिंदु O पर 105 डिग्री का कोण बनाता है। बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड काटते हैं। ये ऐसे जो कि यहाँ इस रेखा को M बिंदु पर काटता है। इसी प्रकार बिंदु R पर 105 डिग्री का कोण बनाते हैं। पर चीनू, एक बात तो बताओ, अब इस रेखा पर कितने सेंटीमीटर की चाप लगानी होगी जिससे कि हमें बिंदु E मिल जाए? देखो पार्थ, यहाँ हमें RE की माप तो दी नहीं गई, परंतु रफ आकृति को ध्यान से देखो। यहाँ बिंदु E को हम इस बिंदु M पर 60 डिग्री का कोण बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो अब बिंदु M पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ हमने प्रकार को कितना भी खोलकर M को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। अब इसी चाप से प्रकार को यहाँ MO पर लगे चिन्ह पर रखकर ये एक और चाप लगाया, जो पहले चाप को ये यहाँ काटता है। अब इसे M से मिलाकर आगे बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ ये बिंदु E प्राप्त होता है। तो इस प्रकार चतुर्भुज MORE अभिष्ट चतुर्भुज है। वेरी गुड पार्थ, एक्सीलेंट। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। अब तो मुझे लगता है कि तुम मेरी सहायता के बिना भी ऐसे चतुर्भुज की रचना कर लोगे। आओ एक और रचना करते हैं। जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोणों की माप दी हो। चीनू, अब मैं कोशिश करके देखता हूँ। तुम तो बस मुझे प्रश्न बता दो। तो फिर लो, तुम्हारा प्रश्न है, एक चतुर्भुज DEAR की रचना कीजिए जिसमें DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर और कोण E बराबर 60 डिग्री तथा कोण A बराबर 90 डिग्री है। देखो, सबसे पहले मैं इसकी एक रफ आकृति बनाता हूँ। ये रहा पॉइंट A, ये है पॉइंट E, ये है पॉइंट D और ये है पॉइंट R। अब मैं इसकी मापों को लिख देता हूँ। यह रहा DE 4 सेंटीमीटर, ये EA है 5 सेंटीमीटर, ये AR है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ कोण E है 60 डिग्री और ये कोण A है 90 डिग्री। अब इस चतुर्भुज की हम रचना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड EA खींचते हैं।
अब हम बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार। इसके बाद बिंदु ई पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार। अब प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर और ए को केंद्र मानकर ऐसे चाप लगाते हैं। इससे हमें बिंदु आर प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर और ई को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं। इससे हमें बिंदु डी प्राप्त होता है। अब हम बिंदु डी आर को पैमाने की सहायता से ये ऐसे मिलाते हैं। इस प्रकार चतुर्भुज डी ई ए आर अभिष्ट चतुर्भुज है। क्यों चीनू, मैंने चतुर्भुज की सही रचना की है ना? अरे मेरे प्यारे पार्थ, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो तुम रचना करने में बड़े माहिर हो गए हो। थैंक यू चीनू। अरे सुनो, अभी चतुर्भुज की एक प्रकार की रचना तो रह ही गई, जिसमें आपने बताया था ऐसे चतुर्भुज की रचना जब अन्य विशिष्ट गुण ज्ञात हो। अच्छा, वह स्थिति। देखो, ऐसी कुछ चतुर्भुज की रचनाएं इस प्रकार हैं। किसी दी गई भुजा वाले वर्ग की रचना करना, एक समचतुर्भुज की रचना करना जिसके दोनों विकर्ण दिए हों, एक समांतर चतुर्भुज की रचना करना जिसकी 2 आसन्न भुजाएं दी हों, एक आयत की रचना करना जिसकी 2 आसन्न भुजाएं दी हों। अच्छा, इस प्रकार की स्थितियाँ, इनकी तो रचना मैं भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे चतुर्भुज की बहुत सी विशेषताएं पता है। अच्छा, कौन सी विशेषताएं हैं? बताना तो जरा। मुझे पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, समचतुर्भुज कहलाता है। बस, मुझे समझ आ गया कि तुम्हें चतुर्भुज के बहुत से गुण पता हैं। अब बस इन पर आधारित एक रचना और कर लो। बाकी काम कल स्कूल से लौट कर करना। हाँ, ये ठीक है। तो चलो, जल्दी से एक समचतुर्भुज की रचना करो जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। इसमें भी पहले एक रफ आकृति बनाता हूँ। ये ऐसे। यहाँ विकर्ण AC की माप है 5.2 सेंटीमीटर और विकर्ण BD की माप है 6.4 सेंटीमीटर। अब क्या सोच रहे हो? कुछ परेशानी हो रही है? आओ, देर मत करो, मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। देखो, समचतुर्भुज का एक नियम है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ रफ आकृति में AO हुआ AC का आधा, यानी 5.2 का आधा, अर्थात 2.6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार OC भी हुआ 2.6 सेंटीमीटर। समझे?
अब हम इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले हम 6.4 सेंटीमीटर लंबा विकर्ण बीडी खींचते हैं। अब बीडी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। हाँ, कुछ ऐसे, जो बिंदु O पर काटता है। अब रफ आकृति को ध्यान से देखो। यहाँ OA बराबर OC बराबर 2.6 सेंटीमीटर है। तो अब प्रकार में 2.6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर O को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। इससे बिंदु A प्राप्त होता है और उसी प्रकार OA की विपरीत दिशा में चाप लगाते हैं, जिससे बिंदु C प्राप्त होता है। अब पैमाने की सहायता से बिंदु AB को मिलाते हैं, BC को भी मिलाते हैं, CD को मिलाते हैं और फिर AD को मिलाते हैं और इस प्रकार ये चतुर्भुज बना ABCD और यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज है। अब मैं समझ गया। जब तक अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं कर लूंगा, मुझे रचना करने में परेशानी आती ही रहेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। रचना ही क्यों? किसी भी कार्य में निपुणता तो प्रैक्टिस से ही आती है। अब तुम कल स्कूल से लौटकर सभी रचनाएं करने की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है। हाँ?